गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। सो आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है? किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस तत्व के कोष यानी कि सेल KLMN तथा उपकोष यानी कि सब सेल SPDF में इलेक्ट्रॉन के वितरण को प्रदर्शित करता है। मतलब क्या है कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या शो करता है कि किसी भी तत्व में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो किस सेल में उपस्थित हैं और किस सब सेल में उपस्थित हैं। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से मिलती है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस आधार पे किया जाता है, किस नियम से किया जाता है? जिस आधार और जिस नियम से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है उसे हम ऑफबाउ नियम यानी कि ऑफबाउ प्रिंसिपल कहते हैं। ऑफबाउ जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना या फिर निर्माण करना, यानी कि बिल्डिंग अप। इसमें क्या होता है? तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के नियम को हम क्या कहते हैं? ऑफबाउ नियम कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिस नियम के से किया जाता है उसी नियम को हम ऑफबाउ नियम कहते हैं। इसके अनुसार किसी परमाणु के कक्षक यानी कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं। यानी कि ऑर्बिटल जो होते हैं वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो किस आधार पर भरे जाएंगे? ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा? कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में। उसके बाद किस ऑर्बिटल में भरा जाएगा? अधिक ऊर्जा वाले में। अतः पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा के ऑर्बिटल यानी कि कक्षक में भरते हैं, इसके पश्चात ही अधिक ऊर्जा के कक्षक यानी कि ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे किसी एलिमेंट, जैसे कि हमने हाइड्रोजन ले लिया। हाइड्रोजन एक एटम है। एटम, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर में मतलब प्रोटॉन की संख्या, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s1 में होगा। तो इसका मतलब क्या है? ये 1 है, ये किसको शो कर रहा है? सेल को, यानी कि कोश को। यानी कि n की वैल्यू क्या है? 1। और ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें? 1। और ये क्या है? l की वैल्यू क्या बता रही है? s ऑर्बिटल में है वो। तो s ऑर्बिटल में उपस्थित है कोई भी इलेक्ट्रॉन। s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है और उसका कोष यानी कि सेल कौन सी है? n1। यानी कि जैसे कोई ये एटम है, एटम क्या नाभिक है और नाभिक के चारों ओर ये क्या होती हैं? कोश होती हैं, यानी कि सेल होती हैं। अब क्या है, क्योंकि इसमें 1s1 यानी कि 1 पहली सेल है, इसे हम k सेल यानी कि n की वैल्यू जिसके लिए 1 है और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे हुए हैं? सिर्फ एक। तो इस तरीके से क्या है, जो इसका एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो पहली सेल में प्रेजेंट होगा। और कौन से सब सेल में होगा? s सब सेल में, यानी कि s ऑर्बिटल में। ये कैसे पता चलता है कि s ऑर्बिटल में ही आया, p और d में या f में क्यों नहीं आया? वो हम उसके नियम से पता लगाएंगे। देखते हैं कैसे। जैसे इसमें क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन का भराव मुख्य क्वांटम संख्या n तथा दिघंसी क्वांटम संख्या l पर डिपेंड करता है, यानी कि निर्भर करता है। पहले उस कक्षक यानी कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरता है जिसके लिए n प्लस l का मान कम होता है। यानी कि n की वैल्यू और l की वैल्यू को आप जोड़ोगे तो जिसकी भी वैल्यू कम आएगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल होता है। यदि दो ऑर्बिटल्स के लिए, अगर दो ऑर्बिटल के लिए हो सकता है s और p या फिर d और f, इन दोनों के लिए n और l के मान समान हैं, तो अब कन्फ्यूज़न है कि s में भरें या p में भरें, तो उसमें क्या होगा? उस केस में तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में भरेगा जिसके लिए n का मान कम होता है। तो n का मान जिस ऑर्बिटल के लिए कम होगा हम इलेक्ट्रॉन को पहले उसमें फिल करेंगे। देखते हैं कैसे। ये आप जो देख रहे हो ये क्या है? डायग्राम में ऑफबाउ नियम दिया हुआ है कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को उसके एनर्जी ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ दिया है ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि ये s ऑर्बिटल है,
p ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है। इस तरीके से क्या है, एक एनर्जी लेवल दिया हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट s यानी कि 1s में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, इसकी एनर्जी सबसे कम है। उसके बाद आप देख रहे हो ये इस तरीके से कर्व होगा, और उसके बाद जो एनर्जी सेकंड नंबर पे किसकी होगी, 2s की, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे अब 2s, यानी कि ये 2 का मतलब क्या है, n की वैल्यू, यानी कि कौन सी कोस, KLMN, ये कोस है जैसे, तो इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3 और ये 4 कोस है। तो फर्स्ट s का मतलब 1s का मतलब क्या है, पहली कोस में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 2s का मतलब क्या है, दूसरी कोस में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, वो भी s ऑर्बिटल में। देन उसके बाद थर्ड नंबर पे किस पे, 2p, यानी कि दूसरी कोस के p ऑर्बिटल में, दूसरी कोस के किस में, p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। उसके बाद तीसरी कोस यानी कि m सेल के s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो आएगा 3p। 3 का मतलब क्या होता है, कोस की संख्या 3 है और लेकिन सब सेल की क्या है, p, तो इसमें क्या है 3p में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसके बाद उससे ज़्यादा हाई एनर्जी किसकी है, 4s की एनर्जी है। उसके बाद 3d, देन 4p, देन 5s, उसके बाद 4d, 5p, 6s। उसके बाद यहाँ से इस तरीके से ये वक्र होगा, 4s के बाद 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s के बाद 5f और उसके बाद 6d। अब इसका मतलब क्या है, ये किस तरीके से क्या है कि देखो ये एनर्जी का बढ़ता हुआ है, यानी कि सबसे कम एनर्जी, उससे ज़्यादा, उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, उससे अधिक, उससे इस तरीके से एनर्जी का बढ़ता हुआ लेवल है। और सबसे हाई एनर्जी किसकी होगी, 6d की, और सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, 1s की। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो 1s में फिल होगा, उसके बाद 2s में फिल होगा, 3p में होगा, 2p में होगा, 3s में होगा। तो इस तरीके से ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है। क्या है, देखो यहाँ पे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, इस तरीके से ये क्या है, इसे याद करना होगा आपको। इसे याद करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ आप देख रहे होगे, यहाँ देखो, यहाँ क्या है s, यहाँ क्या है s के बाद फिर से s का आया ऑर्बिटल, उसके बाद p ऑर्बिटल आया और फिर उसके बाद s ऑर्बिटल आ गया, फिर उसके बाद वक्र घूमा, उसके बाद p और फिर से s, उसके बाद d, p, s, फिर d, p, s और f, d, p, s और f, d, यानी कि s, s, p, s, p, s, d, p, s, d, p, s, f, d, p, s और f, d। इसे और अच्छे से याद कैसे कर सकते हैं, देखो आप, स्कूल, पब्लिक स्कूल, क्या है, स्कूल, पब्लिक स्कूल, दादरी पब्लिक स्कूल, फालतू दादरी पब्लिक स्कूल, फालतू दादरी। यानी कि क्या करना है, मैं स्कूल, पब्लिक स्कूल, दादरी पब्लिक स्कूल, फालतू दादरी पब्लिक स्कूल और फालतू दादरी। और नंबर याद करने का अच्छा तरीका कौन सा है, यानी कि कोस को किस तरीके से, सेल्स को किस तरीके से याद कर सकते हैं। देखो यहाँ नंबर रिपीट होंगे 12, यानी कि 1 2 2 3 3 4, ये दो नंबर 3 से रिपीट हुआ, 4 3 4 5, यहाँ फिर 4 5 6 4 5 6 7 और 5 6। देखो यहाँ पे 1 2, फिर 2 रिपीट हुआ 2 3 में, फिर 3 रिपीट हुआ 4 के साथ, फिर 3 4 रिपीट हुए 5 के साथ, और फिर 4 5 रिपीट हुए 6 के साथ, और उसके बाद 4 5 6 रिपीट हुए 7 के साथ, और यहाँ 5 6, यानी कि यहाँ क्या होगा 1 2 2 3 3 4 3 4 5 ऐड हो गया, फिर 4 5 यहाँ है 4 5 6, और यहाँ क्या होगा 4 5 6, ये तीनों आ गए यही नंबर, और 7 ऐड हो गया, और उसके बाद है 5 6। तो स्कूल, पब्लिक स्कूल, दादरी पब्लिक स्कूल, फालतू दादरी पब्लिक स्कूल एंड फालतू दादरी। कितना आसान तरीका है इसे याद करने का। और आप नंबर को भी इस तरीके से याद कर सकते हो कि हर एक नंबर दूसरे उसमें क्या है, रिपीट होता है। जब आपको ये ऊपर वाली लाइन्स, पहले आपको ऊपर वाली लाइन्स याद करनी है, ये ऑर्बिटल्स को याद करना, उसके बाद आप इनकी सेल्स को याद करोगे तो बहुत आसानी से आप इसे याद कर सकते हो। अब एक बार हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं। हमने अबाउट लॉ को पढ़ लिया और रूल्स को पढ़ लिया, किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए।
तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने ऊपर वही रूल लिखा है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दादरी पब्लिक स्कूल, दादरी पब्लिक स्कूल, फालतू दादरी पब्लिक स्कूल, फालतू दादरी। देन हमने नंबर को रिपीट किया 1 2 2 3 3 4 4 5 6 4 5 6 सॉरी 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 और 5 6 इस तरीके से। और हमें ये भी पता है ये s p d f ऑर्बिटल हैं और s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d में 10 आते हैं और f में 14 आते हैं। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे। जैसे हमने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे होगा, देखो यहाँ नंबर क्या लिखा जाएगा 1 और कौन सा s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, लेकिन हमारे पास तो 1 ही है। इस तरीके से हो गया ये। अब उसके बाद हमने हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो क्या होगा, देखो पहली सेल में 1 सेल में जाता है और s ऑर्बिटल जाता है हमेशा, 1 सेल s ऑर्बिटल और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 से ज़्यादा भी नहीं आ सकती और हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी 2 ही हैं। उसके बाद हम लिथियम का करते हैं। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो हमें पता है पहली सेल और s ऑर्बिटल जाता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब हमारे पास 3 में से 2 निकल गए हमारा, अब क्या बचा दूसरी देखो यहाँ दूसरी सेल होगी, सेकंड सेल का s ऑर्बिटल में जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा है, 2 और 1 3 हो गए 3। उसके बाद बेरिलियम का करेंगे, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे 1s2 2s2 हो गए 4, देखो 2 और 2 4। उसके बाद है बोरोन का करेंगे तो यहाँ हमें पता है 1s2 2s2 हमारे 4 हो गए। उसके बाद देखो 2p आता है, 2p इसमें कितने आ सकते हैं 6, लेकिन हमारे पास कितने बचे हैं 2 और 2 4 हो गए और 1 हो गए 5। उसके बाद हम कार्बन का करेंगे तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2 2p कितने बचे हैं 2 और 2 4 हो गए, 2 बचे 6 हो गए ये। इसके बाद हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन का करेंगे जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2 2p, यहाँ कितने बचे 4 हो चुके हैं 3 7 हो गए। उसके बाद हम ऑक्सीजन का करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन का क्या होगा 1s2 2s2 2p कितने बचे 4 हो गए 4। उसके बाद हम फ्लोरीन का करेंगे 1s2 2s2 2p कितने हो गए 4 हैं हमारे पास, कितने 5 आ जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ का क्या करेंगे, नियॉन का करेंगे, यहाँ 1s2 2s2 2p कितने आ सकते हैं p में 2 और 2 4 हो गए हमारे, 10 में से 4 निकल गए 6 बचे और 6 ही आ सकते हैं p में मैक्सिमम। अब देखो 11 यहाँ सोडियम का करेंगे जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए 4 और 6 10 हो गए, बचा 1। अब देखो हमारे यहाँ तक हो गया 1s हो गया हमारा, 2s हो गया, 2p हो गया, 3s आएगा तो यहाँ क्या आएगा 3s। कितने बचे हमारा 1, तो देखो यहाँ भी वही चल रहा है स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा 1s2 2s2 2p6 हमारे 10 हो गए, 10 में अब 2 बचे 12 में तो 3s2, 3s का भी फुलफिल हो गया क्योंकि s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद हम एल्युमिनियम का करेंगे तो एल्युमिनियम में कितने होते हैं 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 कितने हो गए हमारे 2 और 2 4 और 6 10 हो गए, 10 और 2 12 1 बचा तो 1 देखो यहाँ 1s2 हो गया 2s2 हो गया 2p हो गया 3s भी हो गया। अब 3p करेंगे अब तो हम क्या भरेंगे 3p में 1 इलेक्ट्रॉन जो हमारा बचा है। अब देखो 6 और यहाँ 2 और 2 4 और 6 10 हो गए, 10 और 2 12 और 1 13। अब यहाँ सिलिकन का हम करेंगे, इसके बाद हम सिलिकॉन का करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 14 तो इसका करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p। यहाँ देख लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 और 2 4 हो गए, 4 और 6 कितने होते हैं 4 और 6 10 हो गए, 10 और 2 12 हो गए। अब 14 में से 12 हमने भर दिए हैं, कितने बचे 2 तो हम 2 डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ करेंगे यहाँ एटॉमिक नंबर 15 के लिए तो 1s2 2s2 2p6 तो फॉस्फोरस के लिए हमने किया तो क्या हो गया यहाँ 6 हो गए, 3s2 3p। यहाँ देखो 14 के लिए 2 था, 15 के लिए एक और बढ़ जाएगा बस,
उसके बाद हम यहाँ करेंगे सल्फ़र के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, यहाँ एक और बढ़ जाएगा 4। देखो आप गिन के, 2 और 2 4 और 6 10 हो गए, 10 और 2 12, 12 और 4 16। देखो सल्फ़र का में इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 थी। अब क्लोरीन का करेंगे 17 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा 5। देन हम आर्गन का करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ p में 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं, ये पूरा फिल है। लास्ट ऑर्बिटल में देखो आप, यहाँ 1 2 3 4 5 6 पूरा भरा हुआ है। यहाँ देख लेते हैं इसके लिए 1 2 3 4 5, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका पेयर नहीं बना। यहाँ भी इस तरीके से देख लेते हैं एक बार, यहाँ क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1। ठीक है, और इस तरीके से हम यहाँ भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की p लास्ट वाला देखते हैं हम, तो p में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। तो यहाँ क्या है, अनपेयर्ड हाफ फिल्ड, इसे हम हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, क्योंकि ये हाफ भरा हुआ, आधा भरा हुआ है, जबकि इनमें क्या है, ना तो ये आधे भरे हुए हैं ना आधे खाली हैं। तो इस तरीके से आधा भरा हुआ भी है और आधा खाली भी है। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे इसको, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल।